आप सभी का स्वागत है नोइंग द अननोन चैनल पर। आज की चर्चा का विषय है दक्षिण काशी। काशी। जब कभी भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गंगा घाट और पवित्र गंगा नदी का चित्र उभर के आता है। उत्तरी भारत में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि काशी दक्षिण भारत में भी स्थित है तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उत्तरी काशी जैसी ही मान्यता को ओढ़े हुए दक्षिण काशी दक्षिण भारत में स्थित विभिन्न पवित्र शहरों का एक समागम है। इनमें से पहला मंदिर है गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर। कर्नाटका के गोकर्ण में स्थित महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में कदम राज्य वंश के मयूर शर्मा द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है एवं भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग जमीन से लगभग 6 फीट नीचे है तथा यह लिंग गाय के कान के आकार जैसा दिखता है, इसलिए गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर अपने आसपास कई दूसरे मंदिरों से घिरा हुआ है, जैसे माता पार्वती, गणपति, दत्तात्रेय आदि देवी देवताओं के मंदिरों के निकट यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह लिंग लंकापति रावण ने शिव के घोर तपस्या के पश्चात प्राप्त किया था, जिससे उसे असीम शक्तियाँ मिल जाती। शिव के शर्त के अनुसार यह लिंग रावण को पैदल लंका तक ले जाना था और लिंग को एक क्षण के लिए भी कहीं भी धरती पर ना रखने का शर्त था। अगर यह लिंग रावण कहीं भी रखता तो वह लिंग सदा के लिए उसी जगह स्थित हो जाता और फिर उसे वहां से हटा पाना असंभव था। दूसरे देवी देवता इस बात से भयभीत थे कि रावण के पास अगर असीम शक्तियां आ गई तो यह उनके लिए संकट का सूचक होगा। इसी कारण से गणपति जी के सहायता से देवगण रावण को वह लिंग लंका ले जाने से रोक पाए और शिवलिंग गोकर्ण में स्थित हो गया, जिसे आज हम गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। भक्तों एवं श्रद्धालुओं के अनुसार आत्मलिंग मोक्ष प्राप्ति के लिए उच्चतम साधन है। दक्षिण काशी में अगला विख्यात मंदिर है श्रृंगेरी शारदा मंदिर। यह मंदिर माता सरस्वती को समर्पित है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह मंदिर 4 वैदिक पीठों में से प्रथम पीठ है। माना जाता है श्रृंगेरी की भूमि में तुंगा नदी के निकट एक कोबरा सांप ने अपने फनों को फैलाकर एक मेंढक को गर्मी में छाया प्रदान किया था, जिस समय वह मेंढक प्रसव पीड़ा को भोग रही थी। इसी घटना से प्रभावित होकर शंकराचार्य जी ने प्रथम मठ की स्थापना श्रृंगेरी में की। श्रृंगेरी वैदिक ज्ञान का मुख्य केंद्र है। इसी भूमि में स्थित एक और मंदिर है जो अपने ज्योतिष विद्या एवं एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल शास्त्र के लिए जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ अनोखा भी है। इस मंदिर में हैरान कर देने वाली जो चीज़ है वह है मंदिर के स्तंभ, जो इस बात का प्रतीक है कि उस समय के कारीगर न केवल कला में पारंगत थे बल्कि अपने खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी की भी समझ थी। मंदिर के ये स्तंभ, जिन्हें राशि स्तंभ से भी जाना जाता है, संख्या में कुल 12 हैं एवं हर एक राशि को रिप्रेजेंट करती है। इन स्तंभों को इतने चतुराई से स्थापित किया गया है कि सूर्य के प्रकाश पड़ते ही यह स्तंभ एक कैलेंडर के समान काम करती है। माना जाता है इन स्तंभों का निर्माण इस मंदिर के पुजारियों के लिए करवाया गया था ताकि महत्वपूर्ण दिनों की खबर वह रख सके। इन स्तंभों में बेहद सुंदर चित्रण भी नजर आते हैं, जैसे देवी देवता, ग्रहों एवं पशुओं का चित्रण। इस मंदिर की स्थापना विद्यारण्य ऋषि द्वारा 14 शताब्दी में हुई थी। दक्षिण काशी में अगला विख्यात मंदिर है तिरुवन्नामलाई का मंदिर। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई है। ये शिव मंदिर
भारत भर में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय है। इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर इन्हीं पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव के अग्नि रूप में उत्पन्न होने का इतिहास युगों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में कई हजारों वर्षों के लिए अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्निलिंगम कहा जाता है। मंदिर की स्थापना की सही तारीख के विषय में मतभेद है, लेकिन मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं और अन्य पुरातात्विक अध्ययनों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा भी मंदिर में कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। मंदिर का इतिहास तमिल ग्रंथों थेवरम और थिरुवासागम में उपलब्ध है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 8 शिवलिंग स्थापित हैं। इंद्र, अग्निदेव, यमदेव, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान देव द्वारा पूजा करते हुए 8 शिवलिंगों के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में 3 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसका आकार गोलाई के लिए चौकोर है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को लिंगोद्भव कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव अग्नि के रूप में विराजमान है, जिनके चरणों में भगवान विष्णु को वराह और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में बताया गया है। इसमें दक्षिण काशी में अगला विख्यात मंदिर है मयिलादुथुरई मंदिर। मयिलादुथुरई में मयूरनाथ स्वामी मंदिर के पीछे की किंवदंती उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि यह जगह। चोल वास्तुकला की भव्यता इसे तमिलनाडु के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक बनाती है। मयूरनाथ स्वामी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव देवी पार्वती से नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मोरनी के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। बाद में उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी, इसलिए उन्होंने शाप से मुक्ति पाने के लिए मायलापुर और मयिलादुथुरई में प्रार्थना की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें माफ़ कर दिया। यहाँ शिव को मयूरनाथ स्वामी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देवी पार्वती ने मोरनी के रूप में उनकी पूजा की थी, इसलिए मंदिर का नाम मयूरनाथ स्वामी मंदिर पड़ा। मयूरनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण मध्यकालीन चोलों के समय में हुआ था। हालांकि 17वीं शताब्दी में कई बार इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता बरकरार है। विशाल मंदिर परिसर, सुंदर नक्काशी वाला ऊंचा गोपुरा और मंदिर का तालाब यहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। आंतरिक गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा भगवान मयूरनाथ के रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग स्वयंभू देवता है। यहाँ देवी पार्वती का भी एक मंदिर है, जिसकी पूजा अभयंबिकई, अंजलि नायकी आदि के रूप में की जाती है। मयूरनाथ स्वामी मंदिर में भगवान गणेश, नटराज और दुर्गा के लिए भी छोटे मंदिर हैं। इतने सारे दक्षिण काशी नाम से विख्यात मंदिरों के होने का कारण है कि ये सारे मंदिर उतनी ही मान्यता रखते हैं जितना कि उत्तरी भारत में स्थित काशी।